नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 इंडिया और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। उन्हेल में समर्थन मूल्य गेहूं खरीदी केंद्र आलोट जागीर पर बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज को तुलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। समर्थन मूल्य पर हो रही खरीदी में गेहूं का परिवहन नहीं होने से केंद्र पर खरीदी बंद कर दी गई है। वहीं पर गेहूं रखने की व्यवस्था न होने से प्रभारी ने खरीदी करने से इनकार कर दिया है। अब परिवहन के कारण किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं करीब 3 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी हुई है। वहीं मौसम खराब होने और अनाज खुला में पड़ा होने से किसान परेशान है। किसानों से गेहूं तौले जाने के लिए ग्राम आलोट जागीर में गेहूं उपार्जन केंद्र 1 और केंद्र 2 बनाए गए हैं, जिसमें उपार्जन केंद्र पर SMS मिलने के बाद किसान अपनी उपज ला रहा है, लेकिन तुला हुआ गेहूं परिवहन नहीं होने की वजह से किसानों का गेहूं तुलना बंद हो गया है, जिससे किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अव्यवस्था बन रही है। यदि केंद्र पर तुलाई शुरू नहीं होती तो सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मौसम लगातार खराब हो रहा है। उपार्जन केंद्र के प्रभारी संतोष बम्बोरिया ने बताया कि केंद्र में किसानों के तौले गए गेहूं में से करीब 16,000 क्विंटल गेहूं खेत में खुला पड़ा है, जिसका परिवहन होना बाकी है। केंद्र में तुलाई आज इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि मौसम बहुत खराब है और यहाँ पर खरीदी रकबे के अनुसार काफ़ी हो चुकी है। करीबन 16,000 क्विंटल के आसपास गेहूं का खेत में पड़ा है। करीबन 30 से 32,000 बोरियाँ खुले खेत में पड़ी है और मौसम 2 दिन से ऐसा हो रहा है जिसमें परिवहन करता बिल्कुल कोई परिवहन नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके बाद अवगत करा दिया गया अधिकारियों को कि कम से कम परिवहन तो करा है। और मेरा जो परिवहन नहीं होने से आज जो परेशानी आ रही है, जो कांटे बंद कर दिए गए, किसान परेशान हो रहे हैं, वो परिवहन कर रहे हैं। परिवहन में आपने किसको अवगत कराया है? परिवहन में मेरे जो समक्ष से जो परिवहन करता है गोडाउन अधिकारी, जहाँ अपना माल जाता है महत्वपुर रोड गोडाउन में, उनको अधिकारी को बताया तो बोल रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है और जो ट्रक भरे हुए हैं वो अभी तक खाली नहीं हुए, इसलिए हम पहुँचा नहीं पा रहे हैं। इसमें हमारे जो समक्ष अधिकारी है, फूड इंस्पेक्टर एंड SDM साहब, तहसीलदार साहब को अवगत करा दिया गया है। ब्रांच के अधिकारियों को सूचना कर दी गई है कि साहब खरीदी बंद कर दी गई है और परिवहन नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत परेशानी आ रही है। और इधर मौसम भी खराब हो रहा है, जो माल गीले होने की संभावना है। देपालपुर के पावन धाम में इंदौर से आए मजदूर परिवार को देपालपुर नगर के सांसद प्रतिनिधि ने गरीब मजदूर परिवार को खाना खिलाकर गाड़ी की व्यवस्था कर अपने घर से सभी परिवारों को उनके घर सकुशल पहुंचाया। अजय आहूजा ने बताया कि मजदूर परिवारों को घर पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज इंदौर कनाड़िया रोड से होते हुए कुल 50 मजदूर परिवार बच्चों सहित देपालपुर भाई चिंटू वर्मा के पंप पर पहुंचे। उन्होंने मुझे फोन पर अवगत कराया कि इन्हें राजस्थान भेजने की व्यवस्था आप करें। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप इन्हें मेरे कॉम्प्लेक्स पर भेज दें। मैं सम्मानीय सांसद जी और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी से बात कर इन्हें भेजने की व्यवस्था करने की कोशिश करता हूं। सभी मजदूर परिवार बच्चों सहित आइसर गाड़ी में अपने पंप से मेरे कॉम्प्लेक्स पर चिंटू वर्मा जी ने भेज दिए। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गोपाल जी कटेसरिया और नगर महामंत्री मुकेश जी जैन द्वारा सम्मानित पूर्व विधायक जी मनोज निर्भर सिंह जी पटेल से चर्चा कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें राजस्थान भेजने की अनुमति ली और सांसद श्री शंकर जी लालवानी को अवगत कराया और उन्हें रास्ते के लिए नाश्ता और मिनरल पानी की व्यवस्था कर गाड़ियों में राजस्थान के लिए रवाना किया। इस पुनीत कार्य में मुकेश जी जैन द्वारा गाड़ियों में डीजल की व्यवस्था उनकी ओर से की। इस कार्य में ईश्वरी प्रसाद शर्मा, गणेश राठौर, प्रेम राठौर, आशीष बादगी, प्रभु अग्रवाल, बलराम देसाई, विकास पांचाल, अमन गहलोत, रोहित गहलोत, विनोद बाघेला आदि का सहयोग रहा। आलोट विधायक मनोज चावला द्वारा कई बार लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए कई बार वीडियो और फोटो उनके वायरल हो चुके हैं, जैसे कि मनोज चावला फोटो में क्रिकेट खेलते हुए दिखे थे। उसके बाद लॉकडाउन के चलते आलोट विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व सीएम कमलनाथ से मिलने भोपाल भी जा चुके हैं। उसके बाद एक जिले से दूसरे जिले में जाने के पश्चात शासन द्वारा नियमों को ताक पर रखकर विधायक ने न तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहे। उसके पश्चात आज फिर आलोट विधायक मनोज चावला अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर और महेश परमार लॉकडाउन का उल्लंघन करने उज्जैन से भोपाल तक की पदयात्रा पर निकले। आज सुबह महाकाल सीकर दर्शन कर उज्जैन से भोपाल पदयात्रा कर राज्यपाल को पत्र देने के साथ सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को
पीले चावल देकर मालवा का हाल जानने और सुविधा उपलब्ध कराने की बात को लेकर निकले। दोनों विधायक महेश परमार और मनोज चावला सहित वीरेंद्र सिंह, निजाम काजी, सोनू शर्मा, अजीत सिंह को गिरफ्तार कर उज्जैन भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया है। तो मजदूरों की आज जो स्थिति हुई है उस स्थिति को हम लोग सरकार को बताने जा रहे हैं। कई आपने देखा होगा, कई लोग ट्रेनों में कट गए, कई मानसिक तनाव के कारण भूख से मर गए, कई इन्होंने फांसी ले ली। पूरे मध्य प्रदेश से भी कई हजारों लोग जो अभी भी बाहर प्रदेशों में फंसे हुए हैं, लगातार उनके लिए उनके फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि हमको यहाँ से निकाला जाए, लेकिन सरकार उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 2000 मजदूर जो मेरी आलोट विधानसभा से 2000 लोग फंसे हुए हैं और मैं लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहा हूँ कि मेरे इन लोगों को यहाँ पे लाया जाए, लेकिन क्या कारण है कि जो एक मजदूर वर्ग है उसकी सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही है। उसी को लेकर हम लोग महाकाल से भोपाल तक हम एक न्याय यात्रा निकालने जा रहे थे, जहाँ की हमें पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ जबरदस्ती रोका गया है और पूरा जो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री है केवल थोती बातें कर रहे हैं, मजदूरों की एक भी सुनवाई उनकी नहीं हो रही। इसी को लेकर, इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग वहाँ भोपाल तक की यात्रा कर रहे थे, ताकि ये दर्द, मजदूरों का दर्द हम सब लोगों को बता सकें। आज की स्थिति में सभी डॉक्टर, नर्स अपना परिवार छोड़कर देश सेवा में लगे हैं। उन जाबाज नर्स का परिस्थितियों में इंदौर के महानायक ने विशाल हृदय और कर्मठता के साथ कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। इंटरनेशनल नर्स डे पर सांसद शंकर लालवानी ने नर्सों का सम्मान किया। कहा, कोरोना से लड़ाई आपके बिना संभव नहीं, पूरा देश आपका ऋणी है। आज कोरोना महामारी के दौर में जब हम सब अपने घरों में बैठे हैं, तब नर्स अपना घर, परिवार, छोटे बच्चे और बुजुर्गों को छोड़कर इस भीषण आपदा से लड़ने में लगे हैं। इंदौर के चुनौतीपूर्ण हालात में भी नर्सों के हौसले बुलंद हैं और हमें भरोसा है कि हम कोरोना को हरा देंगे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने ये बात आज इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर नर्सों का सम्मान करते हुए कही। सांसद शंकर लालवानी ने इंटरनेशनल नर्स डे के मौके पर हॉस्पिटल पहुंचकर नर्सों को शॉल भेंट की और इंदौर की जनता की ओर से उनका सम्मान किया। सांसद ने कहा कि ये सिर्फ किसी एक हॉस्पिटल की नर्सों का नहीं, बल्कि सभी नर्सों का सम्मान है। यूं तो हमेशा से ही नर्स मानवता की सेवा में तत्पर रही है, लेकिन कोरोना की भयावहता के बीच नर्सों की सेवा भावना ने उनका स्थान बहुत ऊंचा कर दिया है। सांसद की इस पहल पर हॉस्पिटल का नर्सिंग स्टाफ भी खुश नजर आया। बेंगलुरु शहर में टी दाशरहली के 10,000 परिवारों को बीजेपी के टी दाशरहली युवा अध्यक्ष सतीश BR द्वारा उनके जन्मदिन पर प्रति परिवार को 10 किलो सब्जियां मुफ्त दी गईं। सब्जी वितरण का कार्यक्रम सुबह 7 बजे से शुरू किया। जब सतीश जी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि कोई निजी चैनल के माध्यम से उन्हें पता चला कि तालाबंदी के कारण हमारे किसान भाइयों के पास सब्जियां खरीदा नहीं है, तो किसानों से सब्जी खरीद कर जरूरतमंदों की मदद करने का कार्य शुरू किया। करीब 7 दिन तक जिन जिन को सब्जियों की जरूरत है, उन्हें सभी को वितरण करके आज सभी को सब्जियां दी गईं। उस मौके पर ST सोमेश्वर, सहकारिता मंत्री CT रवि, कर्नाटक के पर्यटन मंत्री संदीप सिंह, उपाध्यक्ष युवा मोर्चा दाशरहली कोरोना योद्धा टीम पीन्या, तरुण शर्मा, जीतू जैन, दीपक जैन, कमलेश जैन उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने सतीश BR को जन्मदिन की बधाई दी और आशीर्वाद के साथ ऐसे जरूरतमंदों की मदद करने का कार्य करने की सराहना की। आज पहले जब क्यू बनाया था तो क्यू 3 किलोमीटर के पार हो गया था, इसलिए बाद में लेडीज़ का क्यू अलग बनाया है, जेंट्स का क्यू अलग बनाया है। देख सकते हैं। तकरीबन ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे तक चलेगा। सुबह के 4 बजे से खड़े हैं। हाँ, सुबह के 4 बजे से खड़े हैं। ಇವತ್ತು 10,000 ಜನಕ್ಕೆ 10 kg ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆದರೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಏನು ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು ಏನು 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬರ್ಡೇ ಆಚರಿಸೋದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ಏನು ಹಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ 45 ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಮನೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಗಳು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬಡವರು ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ.
ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯಿತು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟದ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. जहां एक और सरकार आमजन को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए डिजिटल और ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देकर सरकारी विभागों और संस्थानों में लोगों की आवाजाही कम करना चाहती है, वहीं वातानुकूलित कक्षों में बैठे औहदेदार सरकार की आंखों में धूल झोंक कर डिजिटल और ऑनलाइन सुविधाओं की पोटली बनाकर कचरे के डिब्बे में डाल रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा देखने को मिला सौजत क्षेत्र के गुड़ाकला ग्राम पंचायत में, जहां के रोडपास गांव में स्थित तालाब में नहाते हुए बच्चों को भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों के 13 एटीएम कार्ड तालाब में मिले। बच्चों को एक साथ इतने एटीएम कार्ड मिलने पर वो भी अचंभित रह गए और उन्होंने ग्रामीण खेतू सिंह को इसकी जानकारी दी। खेतू सिंह इन एटीएम कार्डों को लेकर गुड़ाकला स्थित भारतीय स्टेट बैंक में जाकर शाखा प्रबंधक को बताया, तो शाखा प्रबंधक ने कहा कि ये सारे एटीएम हमारी शाखा के ही हैं और ये तालाब में किसने डाले इस बात की उनको कोई जानकारी नहीं है। ताज्जुब की बात तो ये है कि आखिर ये इतने सारे एटीएम तालाब में किसने और क्यों डाले? ये गांव के डाकिये की लापरवाही है या बैंक प्रशासन की? इसकी जानकारी तो जांच के बाद ही पता चलेगी। सौजत क्षेत्र के सियाच में स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की 8 टीमें सेक्टर में लगातार जांच और सर्वे कर रही हैं। टीम ने अब तक करीब 671 प्रवासियों के साथ 18 हाई रिस्क लोगों की भी स्क्रीनिंग की है, जिसमें एक भी कोरोना संदिग्ध नहीं मिला। प्रभारी उदाराम चौधरी ने बताया कि सियाच सेक्टर में अन्य राज्यों से आए हुए लोगों की जांच कर उन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेट कर उन्हें घर में रहने के लिए पाबंद किया गया है और घरों पर पोस्टर लगाकर उस पर कोविड-19 के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं टीम के सदस्य घर घर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक कर उन्हें मास्क पहनने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर और साबुन से हाथ साफ रखकर आसपास में साफ सफाई रखने का संदेश भी दे रहे हैं। डिंडोरी जिले के करंजिया जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के पोषक ग्राम मजगांव के मजदूर 1 साल से मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। जवाबदार सचिव सरपंच लगातार मजदूरों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत के जवाबदार सचिव सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत में पुलिया निर्माण और आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन मजदूर 1 साल से मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। बार बार सचिव सरपंच और पंचायत कार्यालय में गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जवाबदार सरपंच के कानों में जू नहीं रेंग रही है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से मजदूरी का भुगतान न होना, मजदूर दोहरी मार झेलने को मजबूर है। जवाबदार सचिव सरपंच मजदूरों को रटा रटाया जवाब दे रहे हैं, जिससे मजदूरों में आक्रोश है। और एक भी भुगतान नहीं मिला है। 50 दिन तो आंगनबाड़ी में और 50 दिन स्टाफ डैम में किए हैं, एक भी भुगतान नहीं मिला। पेमेंट के लिए क्या बोल रहे हैं सरपंच? पेमेंट के तो वेंडर से देंगे कह रहे थे, वेंडर भी जमा किए, उसमें भी नहीं। कब से बोल रहे हैं ये सब? अरे 1 साल भर हो गए, तो कब से अब अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिल पाया? नहीं मिल पा रहा। गोटेगांव जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ककरबेल में शासकीय कन्या हाई स्कूल ककरबेल को होम क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन उनको किया जाएगा। बाहर से आए हुए प्रवासी मजदूर इंदौर और हैदराबाद से आए हैं, वहीं जांच कराकर भी यहां पर आए। उसके बाद शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ककरबेल के डॉक्टर शंकर धुर्वे जी द्वारा प्रतिदिन उनकी जांच उनको रिटर्न सेंटर पर जाकर की जाती है। और दूसरी ओर थाना ढेमी प्रभारी विष्णु प्रसाद जी मिश्रा द्वारा भी प्रतिदिन सेंटर निरीक्षण किया जा रहा है। वहीं गोटेगांव तहसीलदार जी द्वारा आज सेंटर का निरीक्षण किया, जिसमें सेंटर पर विधिवत व्यवस्थाएं पाई गई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं मिली। और फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए News 9 इंडिया।